अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाउल्लाह फ़िरोज़ और आज का जो मौज़ू है कि आप अपना इंटरव्यू कैसे कामयाब बना सकते हैं। चाहे वो इंटरव्यू गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट जॉब का हो या प्राइवेट जॉब का हो, वो तकरीबन सेम लेवल से देखा जाता है। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ तरीक़ेकार बताऊंगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें बताऊंगा, जिनको अपनाकर आप इंटरव्यू लेने वाले का, इंटरव्यूअर का उसको मुतासिर करके अपना इंटरव्यू पास कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बात आगाह करता जाऊं कि इंटरव्यू में ये चीज़ नहीं देखी जाती, जैसे कि उसने सवाल किए, आपने तमाम सवालों का जवाब सही दिया तो आप ये ना समझे कि मैंने पास हो गया। अगर उसने सवाल किए और आपने तमाम सवालों का गलत जवाब दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरव्यू से फेल हो गए। इंटरव्यू में मेन चीज़ ये होती है, क्योंकि आपका नॉलेज तो एग्ज़ाम के ज़रिए चेक हो जाता है, मगर आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका फेशियल एक्सप्रेशन, ये चीज़ें इंटरव्यू में चेक की जाती हैं। तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू पर जाने से पहले जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो उस जॉब के रिलेटेड करनी है जिस जॉब पर आपने अप्लाई किया है और उस जॉब का इंटरव्यू है। तो उस जॉब के रिलेटेड उसका वर्क, उसका प्रोसीजर, उस पर जो आपने जॉब करनी है, उस पर ऑफिस वर्क जो भी होगा वर्क, उसको आपने स्टडी करना है इंटरव्यू पर जाने से पहले, क्योंकि आपसे जॉब के रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो उसके साथ आपके पास जनरल नॉलेज और जो आप बाकी इश्यूज़ वगैरह, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर वगैरह, इनको भी ज़हन नशीन कर लीजिएगा, इनको भी देख लीजिएगा। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकती हैं ये इंटरव्यू पर जाने से पहले। ये है इंफॉर्मेशन और नॉलेज के रिलेटेड सिर्फ एक पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट्स आपके बिहेवियर को चेक किया जाएगा। उसके बाद आपने जो काम करना है वो आपकी ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। आपके कल्चर के मुताबिक सिंपल ड्रेसिंग होनी चाहिए, कोई इतनी बहुत आला नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पार्टीज़ पर, फंक्शंस पर जाया जाता है तो बहुत फैंसी टाइप होती है ड्रेसिंग, ऐसी नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। और उस जॉब के जो एरिया होगा, उसका कल्चर होगा सोसाइटी का, उसके अंदर जिस लिबास को फॉलो किया जाता है, जिस लिबास को रिस्पेक्ट दी जाती है, उसको ही पहनकर उस इंटरव्यू देने जाएं। ये ना हो कि जैसे कि हमारे पाकिस्तान के एरिया गिलगित बल्तिस्तान है, जहाँ पर पैंट शर्ट वगैरह यूज़ नहीं की जाती, वहाँ पर अगर कोई फीमेल जीन्स वगैरह को पहनकर इंटरव्यू देने चली जाती तो वो रियली रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का कल्चर इस चीज़ को बेयर नहीं करता। तो ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। हमारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जो सबसे पहला होता है पर्दा, वो तो है हमारी ड्रेसिंग। अच्छा, उसके बाद हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा एंट्री, हमारा जो आउटिंग है और दौड़, और उसके बाद हम इंटर होते हैं और हमारा जो सीटिंग है, बॉडी लैंग्वेज सारी चेक की जाती है हमारा। इससे कॉन्फिडेंस शो होता है। कॉन्फिडेंस अल्फाज के अंदर झिझक, ठहर जाना, भूल जाना अल्फाजों का, अल्फाज बेहतर ना बोल पाना, ये होती है कॉन्फिडेंस की कमी। ये प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस से आप अपना कॉन्फिडेंस बेहतर कर सकते हैं। आप डिफरेंट प्लेसेस पर, क्राउड पर प्रेजेंटेशंस दें, वहाँ पर आपका इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी और आप अपनी कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस हो गया। आपको फेशियल एक्सप्रेशन लाजमी शो होता है, जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि एक मेंबर तो होता नहीं क्वेश्चन करने वाला इंटरव्यू में। तो जो शख्स, जो मेंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आपका आई कांटेक्ट उसकी तरफ होना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपका फेस बता रहा होगा कि आप घबरा रहे हैं या बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है। तो अपनी जो हाथों का इस्तेमाल है, अपने का जो हेड मूवमेंट है, फिगर मूवमेंट है, हैंड मूवमेंट है, इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। इसको बहुत ज़्यादा भी ये मूवमेंट नहीं देनी, इसको बहुत कम भी बिल्कुल नहीं रखना, बिल्कुल एक जगह मुंजमद भी नहीं रखना। अपने अल्फाजों के मुताबिक इसका इस्तेमाल करना है, ताकि जो इंटरव्यू लेने वाला है इस पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जा सकता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, इससे आपका एटीट्यूड, बिहेवियर चेक किया जाएगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस किए जाएंगे एबनॉर्मल, जो आपको चेक किया जाएगा कि आप बेयर भी कर सकते हैं कोई चीज़ या नहीं। या आपका एंगर चेक किया जाएगा कि आप सडनली एंगर में आकर कुछ क्या बोलते हैं, आपका बॉडी क्या क्या करती है इस वक्त। इस चीज़ पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। उसमें आपने किसी किस्म का कोई झूठ नहीं बोलना। आपकी पर्सनल कोई भी इंफॉर्मेशन वो लेता है, आपका एजुकेशन के रिलेटेड या फैमिली से कोई भी इंफॉर्मेशन लेता है, आपने उसमें झूठ नहीं बोलना, क्योंकि उसमें मज़ीद क्वेश्चंस करके भी वो आपको फंसा सकता है, जिससे झूठ बोलने पर आप इंटरव्यू से फेल हो सकते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ جو بھی وہ کویشچن کریں سیدھا اس کا شارٹ آنسر دینا ہے، میننگ فل ورڈ ہونے چاہیے، بالکل سمپل ہونے چاہیے، بات کو لمبا نہیں کرنا اور اوور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونا۔ اگر آپ اوور انگلش یوز کریں گے تو پھر وہ آپ سے کویشچنس بھی انگلش میں کریں گے، پھر آپ کو آنسرس بھی انگلش میں دینے پڑیں گے، اس کے اندر آپ کی گرامیٹیکل مسٹیکس آ جائیں گی، اس کے اندر سینٹینس کا اسٹرکچر پھر آپ کو کاؤنٹ کیا جائے گا اور پھر آپ اور پھنس جائیں گے اوور کانفیڈنٹ ہونے سے۔ اور آنسرس کو زیادہ لانگ نہیں کرنا ہے، جتنے چھوٹے میننگ فل سینٹینس یوز کر کے، انڈرسٹینڈیبل ورڈز یوز کر کے آپ اپنے انٹرویو کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، تاکہ جو سنے الفاظ اس پر کچھ اثر جائے، اس کو جو سوال کرے اس کو اسی کا جواب ملے اسی کے انداز میں، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو جو انٹرویو ہو جائے اس کے بعد پھر آؤٹنگ جو ہوتی ہے دور سے باہر، تو وہ بھی بالکل کانفیڈنس کے ساتھ جانا، بالکل گھبرانا نہیں ہے، آپ کی باڈی لینگویج کاؤنٹ ہوگی۔ تو ان چیزوں کا آپ لازمی خیال رکھیے گا۔ صرف ایک ہی پوائنٹ تھا انفارمیشن اور نالج کے ریلیٹڈ، آپ کو جاب یا کرنٹ افیئرس یا جنرل نالج جو ہوتا ہے اس کے ریلیٹڈ، باقی سارے آپ کے بیہیویئر، کانفیڈنس، باڈی لینگویج اور فیشل ایکسپریشن، ڈریسنگ اور آپ کی جو ورڈنگ کا یوزیج ہے اور آپ کے بولنے کا سٹائل، انداز، ایٹیٹیوڈ، یہ سب کچھ باقی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ صرف نالج کی ایک ہی ٹپ میں نے آپ کو بتائی ہے، ان سب پر آپ اگر آپ گرفت رکھتے ہیں تو آپ 100% میرٹ کے ساتھ اگر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، میرٹ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، گورنمنٹ جاب ملے، پرائیویٹ جاب ملے، اچھی جاب ملے۔ اب اجازت دیجیے، خدا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔